यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले 7 महीना परमेश्वर हमारे साथ रहा और 7 महीने में करीब अभी 4 महीना हो गया है लाकौट में हम हैं, परंतु हम घर से भले बाहर नहीं निकले, भले चर्च में न आए, परंतु हम परमेश्वर के साथ हैं। ये बात को हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो आज 8वें महीने का 2 तारीख है, पहले सप्ताह है। परमेश्वर के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस आराधना जब हम शुरू करते हैं, मैं जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसा ना करें कि आप जाते आते काम करते हुए इसमें शामिल हो, परंतु समय निकालकर आप बैठे एक जगह, शांतिपूर्वक सब बच्चों को एक जगह बैठाकर, जैसे आप चर्च में बैठते हैं वैसे ही आप इसको आदर के साथ इसमें आप भाग लें, ये मेरा विनती है। प्रभु आपके साथ है। कोरोना के बारे में हमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ रहने के समय पर हम किसी भी बात में डरने का कोई जरूरत नहीं। आइए ये आराधना का पहले हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर का दासी है प्रिय बहन शैला साखरे, उनसे मैं निवेदन करता हूँ वो सामने आकर प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार तेरे चरणों के निकट आते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तुझसे विनती और प्रार्थना करते इस सुबह के समय परमेश्वर पिता, प्रभु तू अद्भुत रीति से हमें चला रहा है, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु जी, ये परमेश्वर पिता, प्रभु चारों तरफ परमेश्वर पिता, प्रभु सब लोग परमेश्वर पिता, प्रभु इस रोग से ग्रसित है मेरे यहोवा, लेकिन फिर तू हमारे सबों के साथ है मेरे परमेश्वर पिता, और तू हमें संभाल रहा है, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के सुंदर सुबह को प्रभु फिर एक बार तेरे हाथ में देते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये सुबह परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु तू परमेश्वर पिता, प्रभु तेरी दया से, तेरे कृपा से, तेरे अनुग्रह से तू आशीषित कर प्रभु परमेश्वर पिता। इस आराधना भक्ति को प्रभु तू स्वीकार करना मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारे मध्य में होकर प्रभु तू कार्य करना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु गीतों को गाने के लिए हर एक की सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के कंठों को तू छूकर आशीषित करना प्रभु जी परमेश्वर पिता। आने वाले सुंदर वचन को यीशु राजा तेरे हाथ में देते प्रभु, तेरे दास को प्रभु तेरे हाथ में देते मेरे परमेश्वर पिता। तू प्रभु उन्हें तू संभाल और तू उन्हें आशीषित कर, और प्रभु तेरे कामों के लिए तू इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। प्रभु तू परमेश्वर पिता उन्हें सिर से लेकर पांव तक तू अपने लहू में कोट और कवर कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आगे का हर पल हर क्षण तेरे हाथ में देते हुए इस विनती को हमारा उद्धार करता यीशु इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगती, खुदावन बाप सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत सारे भलाइयाँ की है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। उसको धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य करूं। प्रभु धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूं। कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य
परमेश्वर के लिए हमने धन्यवाद किया। और हमें एक बात को मानने की ज़रूरत है। जब हम मानेंगे तो उसका हम आराधना भी कर सकते हैं। Praise the Lord। हम परमेश्वर कौन है ये बात का हमारा परिचय होने की जरूरत है। आइए हम गीत गाएंगे। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। Praise the Lord। हालेलुया। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला, मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू, पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू, आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको तूने आनंदित किया, अपने पंखों तले मुझको तूने आनंदित किया। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू, पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू, आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे निर्मल के पग में अपना अनुग्रह मुझको दिया, मेरे निर्मल के पग में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाई को गिर गिर के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाई को गिर गिर के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना
प्रेज द लॉर्ड। चट्टान मेरा यीशु है, उसके पास हम आए हैं, ये अच्छी बात है। परंतु यीशु के पास जब हम आते हैं, हमारा पास एक निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। क्यों बलिदान दिया? क्या उसका कोई शौक था? नहीं, कि उनका उद्देश्य ये था कि उसने स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस जगत में इसलिए आया कि आपके पापों को क्षमा मिले, आपको अनंत जीवन के लिए वारिस बने। यही उद्देश्य उनका था। तो जब वो इस दुनिया में आया, 33.5 साल जिया, उसने अपनी सेवा की और अंत में अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। क्यों? अगर बलिदान दिया है तो हमारे पास ये निश्चय होने की जरूरत है, मेरा पाप क्षमा हुई कि नहीं। हमारा पाप क्षमा कैसा होगा? जब हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे, हम जब मन फिराएं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लें, और मेरे वास्ते वो यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान हुआ, ये बात को विश्वास जब करेंगे तो आप पुनरुत्थान में आप जगह मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस गीत को उस भाव के साथ हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप क्षमा के निश्चय पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर हम परमेश्वर के महिमा के लिए ये गीत को जब गाते हैं तब हम अपने आप को परीक्षण भी किया करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पे रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो, सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो, तो ये सारे चीजें तुमको देगा, तो ये सारे चीजें तुमको देगा। क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। चाहते हो शांति तो यीशु देता है, चाहते हो शांति तो यीशु देता है, चाहते हो मुक्ति तो यीशु के पास है, यीशु के पास है। बोलो, क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। बोलो, क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। जिंदा और बोझों से जो दबे हो, जिंदा और बोझों से जो दबे हो, यीशु के पास आ जाओ, जीवन देगा। ओ यीशु के पास आ जाओ, जीवन देगा। बोलो, क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। रक्त के बगैर कोई माफी नहीं, रक्त के बगैर कोई माफी नहीं, यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं, यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं। बोलो, क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह
जीवन में कभी भी हमारा तन मन यीशु के तरफ होना चाहिए। हमारे आंखें हमेशा उस क्रूस पर लगा रहे, उसके लहू के ऊपर हम अध्ययन करते रहे, ध्यान करते रहे, तो परमेश्वर आपके साथ में भी जरूर से रहेगा। यीशु के लहू को पुकारे, ये जो बात है आपके जीवन भर रहने की आवश्यकता है, हर रोज हर समय, क्योंकि हम इस दुनिया में हम रहते हैं। ये दुनिया में इतना सारे मैल है, वो हमें कहीं ना कहीं चिपक जाता है। उसको धोने के लिए साबुन नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो धोने के लिए यीशु के लहू के जरूरत है। क्योंकि जो कपड़े में जो लगता है मैल, वो तो सर्फ से धो लेंगे, साबुन से धो लेंगे। हमारा हृदय के अंदर जो मैल आता है वो कैसा धोवे? प्रेज़ द लॉर्ड, केवल यीशु का लहू हमारा दिल के दाग को धो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमारा पास ये आदत होनी चाहिए, हर समय यीशु के लहू को पुकारे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु का लहू किसी बचेगा नहीं, किसी बचेगा नहीं, बल्कि तेरे पापों में है। ओ यीशु का लहू किसी बचेगा नहीं, किसी बचेगा नहीं, बल्कि तेरे पापों में है, बल्कि तेरे पापों में है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप निकालता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। कभी रोए बचाने वाला है, कभी रोए बचाने वाला है। यीशु के लहू से सिखाए, यीशु के लहू से सिखाए, यीशु के लहू से सिखाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। पाप मिटाता है, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है।
उसको सब मैं छोड़ दिया, पूरा बस सलामी, उसको सब छोड़ दिया प्रभु। मैं त्याग देता हूँ ताकि मैं तेरे पुरस्कार के लिए मैं अपने आप को तैयार करूं। जो पुरस्कार है उसके लिए मैं दौड़ा जाऊं। अभी तक मैं दुनिया के लिए दौड़ा, मैंने कुछ नहीं पाया, मन में शांति नहीं, परेशानी पूरा खत्म नहीं हुआ, हम मारा फिरता रहा, मगर जो मैं चाहता वो कभी पूरा नहीं हुआ। अब प्रभु उस पुरस्कार जो मेरे लिए तूने रखा, उसको मेरा मकसद बना के मैं उसके पीछे में चलूं। तूने मुझ पर कृपा किया, उसको मैं बेकार ना जाने दूं। तूने मुझे चुना, मुझे तूने नाम लेके बुलाया, तूने अपने उपस्थिति में बुलाया। आज भी तूने अपने उपस्थिति में रखा, वो बेकार ना जाए, बेकार ना जाए। मैं तेरे ओर में खींचा जाऊं, तेरे ओर में खींचा जाऊं। इसके लिए मैं तेरे सलीब को मैं देखता हूं। हर समय हमारे सामने तेरे सलीब को मैं रखना चाहता हूं। सलीब मुझे खींचा जाए और मैं तेरे पास चलता जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शलमी बाबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पण आत्मा और जीवन करता, समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन करता, समर्पण आत्मा और जीवन करता, समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरे नाम को धन्यवाद। पूरा शलमी हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शलमी हृदय के गहराई से धन्यवाद, तेरे पास आते हैं। पूरा शलमी
धन्यवाद करें, Yes, पिता परमेश्वर, thank you, Jesus. उनके सामने सिर को झुकाएं, Hallelujah, Jesus, hallelujah. हमारे हृदय को उठाएं, Oh, Rabashakara Baba. Tikala Bashakara. स्तुति, Thank you. आराधना, महिमा, Yes, गौरव yes, पिता परमेश्वर, तुझे दे सब दे। कुछ कि परमेश्वर उस तुझे दे दे। महामहिमन यीशु को दे दे। Yes, परमेश्वर, पूरा वशलवित, तू ही है। पूरा वशलवित, तू ही है परमेश्वर, सब वो सलीब को परमेश्वर पिता। देखे, पूरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा जीवन कैसे टेढ़े मेढ़े थे, हम तुझे नहीं ढूंढ रहे थे, तू हमें ढूंढ कर आया, हमें नाम लेके बुलाया, आज तेरे सन्मुख हम खड़े हैं, इसके लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। दुनिया ने हमें पुचकार दिया, दुनिया ने हमें धक्का मार के अलग कर दिया, तूने अपने लहू के वसीले से हमें बात बुलाया। यीशु, आज हमारे आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथों में सौंप, तेरे की चाहों में हम अपने आप को दे देते हैं, तेरा बुलाहट में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, तूने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया, उस मार्ग को हम कभी ना छोड़े, चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख उठाना पड़े, परेशानी होवे, बीमारी आए, कि दुनिया हमको कितना भी रोके टोके, इस समय प्रभु वादा कर, तेरे ही पीछे मैं चलूं, तेरे ही पीछे मैं बोल, संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में, हमारा जीवन का मकसद तू बन जाए, हमारा जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा, सारा महिमा आदर यीशु के नाम से हम प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर हमेशा चाहता है मनुष्य मन फिराए और परमेश्वर के पास ही आए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है, मनुष्य अपने पापों को मानता है, पश्चाताप करता है, मगर परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के पास नहीं आता। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 6वां पद, ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके अगला पद में हम देखते हैं, वो खास बात वहां पर लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां तक तो ठीक है, यहोवा ही की ओर फिरे, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर के ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अपने YouTube में 3 दिन से एक विषय के ऊपर मैं रोशनी डालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पहले दिन कोई भी बेड़ और कोई भी सिक्के का दृष्टांत जो यीशु मसीह ने बोला था, तो अपने चेलों को
जो अपने पास जो लोग आए उनको ये बात को बताया। और दूसरे दिन उड़ाव पुत्र का दृष्टांत के विषय में हम देख रहे थे। उसमें 2 भाग हम देख चुके हैं। मैंने उसका नाम उड़ाव पुत्र नहीं दिया, परंतु खोया हुआ पुत्र मैंने बताया। खोया हुआ पुत्र। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे खोए हुए पुत्र को हम देखते हैं। हम क्यों खो जाते हैं? एक बड़ा सोचने की बात है। खोने का कारण क्या है? इसलिए हम खो जाते हैं कि हम अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ हम किसी का सुनने का बंद कर देते हैं। हालेलुया। एक मन है, या तो खुद का दिमाग होना चाहिए या तो किसी का मान लेना चाहिए, उधार ले लेना चाहिए। Praise the Lord। ना खुद का दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, ना किसी का उधार भी लेते हैं, पर अपने शारीरिक लालसा में अपने आप को बेच डालते हैं। हालेलुया। तो वो क्या होता है कि हमारा जीवन में फिर स्वार्थ बन जाता है। जहां पर अपने स्वार्थ को जगह दिया, तो स्वार्थ आपके ऊपर जैसा राज करना शुरू कर देता है, वैसे वैसे आप औरों से स्वतंत्र हो जाते हैं, औरों को छोड़ने का शुरू कर देते हैं। आपको किसी के भी बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपके विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। Praise the Lord। ये खोया हुआ पुत्र का भी हम जीवन वैसे ही हम देखते हैं। उन्होंने अपने मन से चलना चाहा, अपने बाप से अपने बात को मांग लिया, और कुछ समय तक उसी गांव में रहा। फिर जल्दी से वो सब माल मत्ते को बेच बाच के, क्योंकि वहां रहने से और उसको अड़चन था, क्योंकि उनके जान पहचान के लोग के बीच में वो अगर गलत रास्ते में जाता है, कोई ना कोई ठोकता है। सेपरेशन मैंने कहा, अलगावा, अलग हो जाना, बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। अपने घर से छूटा, अपने लोगों से भी छूट गया, अपने गांव छोड़ दिया और परदेश चले गए, ताकि उसको कोई ना रोके ना टोके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर हमने देखा 14 पद में 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 14 पद में देखते हैं, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कंगाल हो गए। आज जब स्वार्थ हो जाता है, स्वार्थ आपको एक समय पर कंगाल बना देगा। हालेलुया। मैंने परसों का संदेश में 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद के विषय में उल्लेख किया था। तो आज मैं वापस उस बात को याद कराना चाहता हूं। 4 अध्याय और उसका 8 और 9 पद
जो है ऐसा लिख, हाँ हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं हाँ। पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते। Praise the Lord। हाँ। निरुपाय तो है निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं गिराए तो जाते पर हैं नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते। Praise the Lord। हालेलुया। हाँ। आगे हम देखते हैं, हम यीशु के मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे हमारे देह में प्रकट प्रकट हो। Praise the Lord। यदि आप परमेश्वर के साथ बने हैं, आप यदि अपने बुलाहट में बने हैं, तो आप गिरेंगे नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु पड़ा नहीं रहेंगे। हालेलुया। सही समय पर परमेश्वर आपको उठा देगा। अब यहाँ पर एक छोटा बेटे के क्या हाल क्या हो गया, वो कंगाल हो गया, सब कुछ उसका संपत्ति खत्म हो चुका है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब कुछ खर्च कर चुका है। कैसे खर्च कर चुका है? कुकर्म अपने संपत्ति में, कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म क्या क्या चीज है? बहुत सारी चीज है, ठीक है। नशाबाजी, सट्टेबाजी, औरतबाजी, शोक और कई शोक, इस प्रकार। तो जब लोग इसमें जब लग जाते हैं, वो एक तरफ उसमें पागल हो जाते हैं, किसी के आवाज को सुनते नहीं, किसी के बात को वो सुनने के लायक नहीं होते। इसलिए हम सेपरेशन में जाने का अनुमति नहीं देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 16 पद पढ़ेंगे तो 16 पद में वो अपमानित हो गया। और वह चाहता था कि उस फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। स्टारवेशन, भूखमरी, अपमानित, जो सूअर को चलाने वाले को क्या इज्जत मिलेगी? वो और सूअर एक समान है, ऐसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको रहने की जगह मिलेगा क्या? हम देखते हैं कितना अच्छा धनवान घर पर वो था, मगर सब कुछ खो दिया। कारण क्या है? अपने मन से वो चलना चाहता था। स्वार्थ, अलगाव कहां जाके पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं 17 पद। जब वह अपने आप में आया, जब वो अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं तो यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। क्या बात है! देखिए, 2 स्थान को उसने खो दिया, बेटे का स्थान को खो दिया। अब वो नौकर भी वहां पर बन के रह नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितनी भयानक बात। स्वार्थ जो है हमें सब कुछ लुटा देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जो रियलाइजेशन है 17 पद में लिखते हैं, तो रियलाइजेशन बहुत अच्छी बात है, परंतु रियलाइजेशन यानी अपने आप में आना ये अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा निर्णय की जरूरत है, रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन के बाद हम देखेंगे 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर अपने पिता
के पास जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे कहूंगा, मैं अब उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। यहां पर आपको सोचने की जरूरत है। हमारा अपने आप में आना बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूदास इस्करियोत भी अपने आप में आया। हालेलुया। मैंने एक नीतिमान को, धर्मी व्यक्ति को पकड़वाया, मैंने गुनाह किया, अपने आप में आया ना। पतरस ने 3 बार इनकार किया, अपने आप में आया। यीशु को देखा तो उसने रोया, अपने आप में आया। ये एक जगह है, वहां पर 2 मोड़ है। हालेलुया। वहां पर 2 मोड़ है। एक मोड़ मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, दूसरा मोड़ जीवन की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। जब अपने आप में आने के बाद हमें यह देखना है कि मुझे कहां जाना है। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मन फिराओ और मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। हमने यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय 7वां पद में हमने देखा, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर की ओर फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में हम देखते क्या, मैंने बराबर पढ़ाई नहीं किया, मम्मी ने डांटी, घर छोड़ के भाग गए। मैंने गलती किया, हमारे माँ बाप ने डांटे। लोग, बच्चे भी आजकल खुदकुशी करने शुरू। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा, 2 खबर था, बच्चों का हाथ में मोबाइल नहीं दिया। एक ने एक पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए मना किया, बच्चे खुदकुशी कर। मैंने कहा, अपने में आना, हालेलुया, और कहां फिरना है, मृत्यु को और जीवन को। हालेलुया। यहूदास इस्करियोत ने, मैंने धर्मी जन को पकड़वाया, मैं दंड के योग्य हूं, दंड अपने ऊपर खुद ले लिया। यीशु मसीह काहे के लिए आया? यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। उसको हमें प्रयोग करने की जरूरत है। ये खोया हुआ पुत्र क्या सोचता है? जब वो अपने आप में आया और तब उससे कहीं, सुनिए, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊं। यस, दैट इज वेयर इज योर डेस्टिनी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को ओर मोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। कई लोग चोरी में पकड़ा गया, अरे मैं तो चोर तो बन गया, एक बार के लिए जेल जाके आया, अब मेरे को अच्छा नाम नहीं मिलेगा, मैं भी चोरी ही करूंगा। फिर बार बार जेल में जाके आएगा। कई लोग अपमान के कारण मर जाना पसंद करते हैं। आपको मरने के लिए परमेश्वर ने बनाया क्या? नहीं, आपको जीने के लिए बनाया, बल्कि अनंत जीवन के लिए आपको बनाया। What is your way? आपका रास्ता कहाँ है? हालेलुया। हमने क्या देखा? पर कुरिन्थियों के किताब 2 कुरिन्थियों में 4 अध्याय 8 और 9 पद में हम क्या देखा कि अगर अब परमेश्वर के पास आएगा वो हमें क्षमा करेगा।
हालेलुया, वापस अपने पास में ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रियलाइजेशन देन रेजोल्यूशन, एक निर्णय लेना है। वो निर्णय जो है देखिए रिपेंटेंस, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। रिपेंटेंस, जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जाना, हालेलुया। जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जाना और हम पाप का पश्चाताप करना और पाप को अंगीकार करना। प्रेज द लॉर्ड। उसने अंगीकार किया, पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद अब इस योग्य नहीं रहा, मुझे अपने आप अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मैं ऐसा योग्यता को मैंने खो दिया। अब मैं क्या, तुम क्या करो, मुझे तेरे मजदूर करके, मुझे कैसे भी करके मुझे क्षमा करके अपने पास रखो। क्या रखो? अपने पास रखो। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। हालेलुया। अब ये बात है, इन्होंने अपने मन में निर्णय लिया, वहां तक तो ठीक है। शैतान जो है यहां पर एक गड़बड़ी करता है, मन में ऐसा विचार डालता है, मेरे बाप के पास मेरे जाने के बाद क्या मेरे बाप मुझे अंगीकार करेगा कि नहीं करेगा? मुझे क्या बोलेगा? मुझे कोई गाली तो नहीं दे देगा? मुझे बहुत ज्यादा डांटेगा तो नहीं? उनके सामने मेरे को सिर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा? ये मेरे लिए जरूरत है क्या? शैतान ऐसे डाउट्स को लाके खड़ा करता है। इस ऐसे समय पर आदमी एक निर्णय लेने के बावजूद भी वो निर्णय में खड़ा नहीं होता, वापस फिर भटकने का एक बात हो जाए। प्रिय 20 पद यदि हम देखते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के परमेश्वर को हम महिमा कर सकते हैं। वो उठकर अपने पिता के पास चला। यस, रिटर्निंग टू द प्लेस वेयर ही इज सपोज्ड टू कम। उस जगह पर जाना है जहां पर हमें जाना चाहिए। हालेलुया। वो आया। बहुत बार हमारा घरों में पति पत्नी के बीच में पत्नी सोचती है गलती हो गया, पति को बताऊंगी तो वो डांटेंगे। वो डांट खाना पसंद नहीं करते हैं, इस कारण से झूठ बोलते। बच्चे भी ऐसे ही करते। पति भी पत्नी के पास कई बातों को नहीं बताते, क्योंकि पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी, शायद डांटेंगी, गुस्सा करेंगे। ना बताओ ना, ना बताने से काम बनेगा क्या?
परमेश्वर के जन यदि आप और हम है तो हर बात को खुला करके बताने का हियाव हमारे अंदर होना चाहिए। वॉट एवर इट मे बी, मेरे पत्नी मेरे को कुछ भी बोले, मेरे पति मेरे को कुछ भी बोले, मेरे पिताजी मुझे कुछ भी बोले, मेरे मम्मी मेरे को कुछ भी बोले, मेरे ऑफिसर मेरे को कुछ भी बोले, हालेलुया, और मेरे मालिक कुछ भी बोले, जो है हाँ या ना, सही को सही कहो, ना को ना कहो। क्या होगा? डांटेंगे, डांट का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सच्चाई को छुपाने से हमारा फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तात्पुरता जो है हम समाधान मिलेगा, मगर आपके दिल में खटखटाते रहेंगे, दिल में अंदर चलता रहेगा। कभी मालूम पड़े तो क्या, कभी मालूम पड़े तो क्या। वैसा मेरे बचपन की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं 8वीं क्लास में मैं पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मेरे दीदी अभी नहीं रही, तो गांव जा रही थी, उसने कुछ पैसा चुरा लिया था और गांव जा रही थी। वहाँ पर वो पकड़ी जाएगी, वहाँ पर खर्च नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल छोड़ दिया है। पैसे को क्या करना उनको समझ में नहीं आया, तो उसने मेरे हाथ में दे दी। मेरे को समझ में नहीं आया मैं उसको पैसे को क्या करूं। हालेलुया। एक का नोट था, मेरे को लगता है 3 या 4 रुपये था मेरे पास, या 5 रुपये हो सकता। तो मेरे को डर लग गया, बहुत डर लग गया। तो ये 5 रुपये रखूंगा, मेरा मम्मी देख लेंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये 5 रुपया, तो क्या करेंगे, उसको फेंक भी नहीं सकता, फेंकेगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको टुकड़े टुकड़े किए। ये हकीकत बता, मैंने पूरा टुकड़े टुकड़े किया, घर का अंदर कहीं नहीं रखा। वैसे मेरे घर के सामने एक मिट्टी का घर था, वो मिट्टी के घर में एक बड़ा होल था, चूहे का होल था। वो होल का अंदर अच्छे से अंदर डाल दिया। मैं भूल गया, हाँ मैं तो बच गया। कई दिन निकल गए, कई महीना, कई हो सकता है साल निकल गया होगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे मम्मी सामने बैठी थी, उनके साथ और कुछ बहना थी, वो लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे। उसी समय पर वो अंदर से चूहा जो है वो नोट को बाहर फेंका, तो मेरा दिल घबरा गया। तो कहने का मतलब, झूठ ना बोले बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपने पिताश्री के पास गया, तो उसके पिता के पास जब गया तब देखिए रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर देखते हैं वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पिता वो अपने बेटे को ढूंढने नहीं गया, बेटा खो गया, परंतु जब वापस आया, देखिए अब जो है, आप देखिए 15 अध्याय का पहले और दूसरे पद को देखें, पहले पद से लेके 7 पद देखें और 8 से 10 पद देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके हालेलुया मैं आपका ध्यान में लाना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वें पद में हम देखते हैं, घर में आकर मित्रों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो। कोई में बेड़ को मेरे को मिल गया। अब यहाँ पर अगला इसमें मेरे कोई
Praise the Lord. अभी ये पिताश्री को खोया हुआ बेटा मिल गया। तो जो परमेश्वर के आप संतान जब है, Praise the Lord. आप जब परमेश्वर का संतान है तो जिसने आपको बचाने के लिए अपने प्रिय एकलौता बेटे को आपको आपके लिए दे दिया है, वो आप यदि मन फिराकर परमेश्वर के पास आएंगे तो कितना आनंद होगा। Praise the Lord. देखिए 10 पद में देखते हैं, देखिए कितना सुंदर बात लिखा है। ये मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Praise the Lord. हालेलुया। जब एक पिता अपने बेटे को देखिए इतना आनंद किया है, आप और हम में से यदि हम पाप में हैं, पाप में से मन फिराकर यदि परमेश्वर के पास यदि आएंगे, यदि हमने परमेश्वर से दूर हो गया, आज हम परमेश्वर के नजदीक आने लगेंगे कि प्रभु परमेश्वर को कितना आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। 22 पद देखते हैं, 21 पद देखिए। पुत्र ने उससे कहा जो उसने सोचा, जो उसने सोचा उसको पिताश्री के सामने कह दिया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जब अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। अच्छे वस्त्र, हालेलुया। जो पापी था, अब वो वस्त्र निकल गया। हालेलुया। अब धार्मिकता का वस्त्र पिताश्री ने उसको पहनाया। हालेलुया। अंगूठी अधिकार को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुत्र का अधिकार उसने खो दिया, अब वापस से वो अपना पुत्र का अधिकार उसे दिया। कैसे? अंगूठी पहनाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जूतियां पहना। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे लिखते हैं, और फला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। धन्यवाद की बलि चढ़ाए, धन्यवाद की बलि चढ़ाए, पाप बलि चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। होम बलि चढ़ाया। हम सभी बातों को इसमें ले सकते हैं। और पिताश्री आनंदित हुआ। 23 और 24 पद। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये भी ठीक है। अभी आखिरी में एक बात को मैं लेना चाहता हूँ। हालेलुया। अब इसके बाद में एक खास बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। 25 पद में देखते हैं, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना था। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। इसलिए कि वो भला चंगा पाया है, एक मन फिराया हुआ व्यक्ति पाया है। यह सुनकर मन फिराया व्यक्ति को पाया, पुराना व्यक्ति नहीं आया। छोटा भाई जब घर से गया था वैसे वापस नहीं आया, परंतु मन फिराकर आया है।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, केवल उनका आशीष को, उनके पास से कुछ फायदा उठाने के लिए हम परमेश्वर के पास ना आए, परंतु हम मन फिराकर अपने आप को समर्पण करने के लिए हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, भीतर जाना ना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखिए, बड़ा भाई को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्यों गुस्सा आ गया? छोटा जो है अपने जो बात को जबरदस्ती पिताश्री से लेकर गया था और कुकर्म करके खत्म किया, यह वापस आकर मेरे हिस्से में भाग लेने के लिए आ गया। यानी उसने अपने नुकसान को देखा, मगर पिता ने ऐसा नहीं सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं? बड़ा बेटे ने सब कुछ कमाया था, ऐसा हो सकता? नहीं। पिताश्री ने बनाया, संपत्ति को इकट्ठा किया, या उनका पुरखों का संपत्ति था। अब छोटा मन फिराकर आया है। अगर जब पिताश्री को आनंद आया, भाई को भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कुछ लोग जरा डाउट लग रहा है, उसको तो सजा मिलना चाहिए, उसको तो घर में लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने बताया क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा पिताश्री ने किया, बाकी बेटे ने, बड़ा बेटे ने क्षमा नहीं किया। बोलिए ना कोई, क्षमा नहीं किया। नहीं किया। ये ठीक है कि गलत है? गलत है। ठीक है कि गलत है? गलत है। ठीक। प्रियो, अभी मैं इसको समाप्त करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर कितने किरदार हैं। मैंने पहले दिन का मैसेज में तीसरे दिन के मैसेज में मैंने बताया, यानी परसों के रोज जो है मैसेज में मैंने बताया, वहाँ पर किरदार बताया, यानी कैरेक्टर्स। मेरे ख्याल से 5 कैरेक्टर है मेरे पास, वो अभी नहीं है। वो किरदार ये है, एक पिता है, नंबर 2 बड़ा बेटा, नंबर 3 छोटा बेटा, नंबर 4 जिसके पास ये काम करने गया था, नंबर 5 सुअर, नंबर 6 नौकर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 6 कैरेक्टर है। इसमें से कोई आप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप कौन बनना चाहें? पिता बनेंगे, बड़ा बेटा बनेंगे जो छोटा भाई आने से नाराज हो गया, तो उसने अपने अधिकार को समझा नहीं। हालेलुया। छोटा बेटा बनेंगे, वो जो मालिक है वो बनेंगे, या सुअर का जीवन जिएंगे।
जो नौकर है उसका रोल बहुत छोटा है, उसका रोल बहुत छोटा है। तो वो जिसने छोटे भाई के विषय में एक अच्छा खबर दी, छोटे भाई के विषय में एक अच्छा खबर दिया, तेरा भाई आया है, बड़ा चंगा आया है। मगर ये बात बड़ा भाई को गवारा नहीं हुआ। एक नौकर जो पहचान सकता था उतना भी ये पहचान नहीं सका। आप कौन सा किरदार आपके जीवन में आप बैठते हैं, फैसला ये आपके ऊपर नहीं छोड़ना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। तो आप कोई ना कोई व्यक्ति तो है इसमें से, आपका जीवन को परखना आपका काम है। मैं कोई बात के ऊपर निर्णय नहीं लूँगा, मेरे को किसी के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का मेरा अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है मैं आपके सामने रख दिया। ये 6 किरदार में आप कौन सा किरदार है? अब अगर कोई गलत किरदार में आप बैठते हैं, नो यू हैव टू चेंज योर माइंड। आपके मन बदलने की जरूरत है, आपको मन फिराने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं है, आप अच्छे किरदार में आप बैठते हैं, प्रभु को आप धन्यवाद दें। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपका किरदार का विषय में आपको बताया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर लॉरेंस सामने आकर प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के इन वचनों को जो तूने हमारे साथ हमारे लिए तूने रख छोड़ा प्रभु, इन वचनों को सुनने में तूने हमारी अगुवाई की प्रभु, और खुदावन हमारे सामने तूने आईने के सामान रखा प्रभु कि कितने प्रकार के किरदार हैं प्रभु। खुदावन हम इनमें से कौन से किरदार में अपने आप को देखते हैं, इसका परीक्षण करने के लिए तेरी आत्मा की अगुवाई को तो दे, ताकि हर एक सच्चाई से अपने स्वयं का निरीक्षण कर सके। तेरी आत्मा की अगुवाई से अपना स्वयं का उसका निरीक्षण कर सके प्रभु, और अपने आप को पा सके कि वो किस दिशा में है प्रभु, ताकि हमारे जीवनों को एक नई दिशा मिल जाए, एक सही दिशा मिल जाए प्रभु। खुदावंद तेरे आत्मा की अगुवाई हर एक उस व्यक्ति के ऊपर रख प्रभु जिसने आज इन वचनों को सुना है मेरे परमेश्वर, ताकि वो आत्मा की अगुवाई के साथ अपना स्वयं का निरीक्षण करे और महिमा तुझको दे, गौरव तुझको दे, आदर तुझको दे प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा सतत तुझको महिमा मिलती रहे, ऐसा होने दे प्रभु। खुदावंद हमारे जीवनों के खुदावंद फाउंडेशन में तू और तेरा वचन ही पाया जाए, ऐसा होने दे प्रभु। खुदावंद बाप अपने जीवनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना में तो हमारे संग और साथ रहा, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावंद हमारे दिन को, हमारे आने वाले सप्ताह को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो अपनी अगुवाई में तो हमें ले चल प्रभु, और अपने जीवनों में हम सही पक्ष में पाए जाए, ऐसा होने दे प्रभु। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, पर यीशु से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में जरूर से हमारा देश को याद रखें। कोरोना पीड़ित लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। जैसे आप जानते हैं तेलंगाना, बिहार और उत्तराखंड, यूपी, सब जगह पर जो बाढ़ का, असम, सब जगह पर केरला, सब जगह पर जो बाढ़ की स्थिति है, तो कई लोग अपने जान गंवाए, माल नुकसान हुआ, कई जानवर बह गया, कई घर डस गया। तो इन सब के लिए आप प्रार्थना करें, और जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हमारा देश में शांति के लिए आप प्रार्थना करें, और खास करके हमारा देश के विरोध में जो राज्य काम कर रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें। उनके कोई भी योजना
सफल ना होने पाए। आप हर रोज इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। साथ साथ आपके सेवक के लिए प्रार्थना करें। आपके बीच में जो सेवा करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें और कलीसिया के लोगों के लिए हम एक दूसरे के लिए भी आप प्रार्थना करता रहे। सारा महिमा आदर गौरव यीशु को ही देते हुए हम आगे बढ़ता जाएं। आइए हम आशीष पाए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और उसके संगति, उसके अगुवाई, उसके सामर्थ, उसके शांति आप सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और सब मिलकर कहें आमीन। आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप अन्य लोगों को आपके तरफ से भेज सकते हैं ताकि आपने जो आशीष पाया है तो और भी लोग आशीष पा सकते हैं। और आपने आशीष पाया और आप अपने गवाही को आप मेरे को भेज सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।